हाँ। अच्छा कुछ गाना सुनो भैया। हे नशे में सारी दुनिया, हे नशे में सारी दुनिया, और दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। सारी दुनिया नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। तो केहू के नशा दारू का, तो केहू के नशा मेहरारू के। दारू का नशा तो बहुत ठीक होता है कि नरिया खोरवा में गिर जाओ तो कम से कम उठ जाओ, घंटा 2 घंटा में आराम मिल जाता है। और मेहरारू का नशा इतना खराब हुआ था, इतना जानलेवा हुआ था है कि सवेरे कहो घाट पर पहुंचा दिए। तो केहू का नशा दारू का, तो केहू का नशा मेहरारू का। एक नशवे में मास्टर, एक नशवे में मास्टर, और बजाओ हारमोनिया दारू बदनाम। बच्चे हरे बुढ़वा 10,000 का पूत न जानी कौन मार मारे है। गंगा कसम तरह मार अपने मायके में नहीं मारी गई, लेकिन याद रखूंगी, याद रखूंगी महाराज, एक एक खंडर की याद रखूंगी। अगर एक एक खंडर का बदला न ले ली, एक एक खंडर का बदला न ले ली, तो मेरा नाम महारानी सतवंती बर्बाद कर दूंगी इस खानदान को। कोई यहां दीपक जलाने वाला नहीं। लेकिन मैं बर्बाद कैसे करूंगी? कल तो मेरी फांसी हो जाएगी। हे भगवान, कहां मैं चली जाऊं कि मेरी जान बच जाए? कोई रास्ता दिखा दे मालिक। कहां क्या है रे? राजमाता, ये क्या है? राजमाता, ये पानी है। राजमाता, महाराज की प्यास लगी है, प्यास के मारे महाराज का गला सूखा जा रहा है। राजमाता, तो मैं महाराज को पानी लेके जा रहा हूँ। राजमाता, महाराज को प्यास लगी है, राजमाता, पानी लेके तुम जा रहे हैं? जी राजमाता। ये पानी कहाँ का है? राजमाता, जो अपने राजमहल में वो जो इनारा है, इनारे से पानी लेके आ रहा हूँ। राजमाता, ये पागल, महाराज और कभी इंदारे का पानी पिए हैं? राजमाता, वो हमेशा फ्रिज का पानी पीते हैं। राजमाता, सर्दी का सिस्टम चल रहा है, कहीं घूमने चले आए। अरे पागल, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, जो इंसान जो काम बराबर करता है उसे कुछ नहीं होता। जी राजमाता। समझा? वो हमेशा पानी पीते हैं तो फ्रिज का पीते हैं। जी राजमाता। ले गिलास मुझे दे, मैं फ्रिज का पानी लेके आ रही हूँ। देखो, वो मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। जी राजमाता। पति पत्नी में सबके यहाँ लड़ाई झगड़ा होती है। जी राजमाता। मैं फ्रिज का पानी ले आऊंगी, अपने हाथों से महाराज को। मोटू, महाराज मुझसे नाराज हैं। जी राजमाता। मेरे हाथ से पानी पिएंगे नहीं। भाई वह तो राजमाता आपो जनती हो, इसलिए तुम यहीं रहना, फ्रिज का पानी लेके मैं आ रही हूँ। ठीक? जी राजमाता।
दोबारा हाथ नहीं आएगा। अब इस पानी में मैं मिला दूंगी जहर, और जैसे बुढ़ा पिएगा वैसे चला जाएगा। फिर हमारे मंत्री जी की खूब कटेगी राजा। ये ले, देख कितना ठंडा है। और सुनो, जी राजमाता। इसे इसे चुपचाप ढक लेना। जी राजमाता। हाथ रखो ऊपर। ये पानी ले जा करके चुपचाप महाराज को दे देना। जी राजमाता। लेकिन ये मत बताना कि पानी महारानी ने दिया है, वरना नाराज है, पिएंगे नहीं। ना बताइए, ना बताइए। और सुनो, इस पानी को तुम मत पीना। अरे कभी फ्रिज का पानी नहीं पीते हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे कालरा हो जाएगा, तुम मर भी सकते हो। जी राजमाता नहीं इस पानी को अपने होठों तक मत ले जाना, वरना बीवी बच्चे तरसेंगे। जी राजमाता। सुनो, इस पानी को जब तक महाराज पी न ले, जी राजमाता। तब तक बिल्कुल नहीं बताना। और जब पी ले तो उसके बाद चाहे बता ही देना कि पानी महारानी ने दिया है, लेकिन पीने के पहले कतई नहीं बताना। जाओ। महाराज, अभी आपने लड़िया का चक्कर और मेहरिया का मक्कर कहाँ देखा राजा? मैं वो नागिन हूँ, अरे मैं वो नागिन हूँ जो वक्त आने पे अपने ही कोख से जन्मे बच्चे को टच लूं। तो तुम और तुम्हारी रियाया क्या है? जब तक सबको निगल नहीं जाऊंगी तब तक मैं चैन से बैठूंगी नहीं। इसीलिए कहती हूँ राजा, ये मेरी जवानी क्या जवानी है, ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली राजधानी। कितने आए और कितने चले गए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं जाना कि इस समंदर में कितना अरे कसम हमारे घुंघरू के झन। अभी तो मैं धीरे धीरे ऊंचा उठे, कहा राजा मंत्री जी, धीरे धीरे ऊंचा उठे, रोवेला नयनमा, के अब घर आ चारे सजनवा, अब घर आ चारे सजनवा, अब घर आ चारे सजनवा। अब घर आ जा रे सजनवा,
व्यवहार हमारे साथ किया है, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया। अरे मैं, हमारी प्रजा तुझको जूनागढ़ की महारानी समझती थी, देवी समझती थी, लेकिन तूने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात, एक महारानी होकर, एक सम्राट की पत्नी होकर इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ किया है। लेकिन जैसा कर्म तूने किया है उसकी सजा अवश्य तुझे भुगतना पड़ेगा। कल फजर होते ही दोनों को फांसी पर न लटका दिया, मौत का झूला न झुला दिया तो हमारा नाम सम्राट जसवंत सिंह नहीं। द्वारपाल पानी लेने गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, प्यास से हमारा गला सूखा जा रहा है। द्वारपाल हुजूर, प्यास से हमारा गला सूखा जा रहा है। जी हुजूर। क्या बात है? हुजूर, हमें लग रही है सर्दी है, इसीलिए हमारी छींक आ रही है हुजूर। सत्य कहता है बेटे, सर्दी का समय चल रहा है, जाके वैद्य से दवा ले ले, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लगता है तेरे गले सर्दी लग चुकी है। जी हुजूर। इसलिए जाकर वैद्य से दवा ले ले। शेरू, हुजूर, ये पानी पीने के बाद ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा? हुजूर, पता नहीं पानी क्यों नहीं लग रहा, राजमहल से पानी लेके तो मैं ही आया हूँ। द्वारपाल, हुजूर, पानी पीने के बाद प्यास शांत होना चाहिए। जी हुजूर। ये अचानक हमारे सिर में दर्द क्यों होने लगा? हुजूर, ये पानी कहाँ से लेकर आया है? हुजूर, इस पानी को मैं कहीं और से नहीं हुजूर, मैं राजमहल से लेके आया हूँ हुजूर। पीने के बाद तो प्यास शांत होना चाहिए। जी हुजूर। हमारे कलेजे में जैसे आग जैसे लग गई। कहाँ से लेकर आया है पानी को? हुजूर, इस पानी को मैं राजमहल से लेके आया हुजूर। राजमहल से मैं चल रहा था एक गिलास पानी लेके, तो उसी समय राजमाता मिल गई हुजूर। राजमाता बोली, क्या महारानी शतवंती? जी हुजूर। महारानी बोलेगी, मोटू इस पानी को लेके कहाँ जा रहे हो? तो हुजूर मैं राजमाता से बोला कि महाराज की प्यास लगी है हुजूर, महाराज प्यास के मारे व्याकुल है, उनका गला सूखा जा रहा है, मैं महाराज के लिए पानी लेके क्या कहा? आ रहा हूँ। इस पानी को तूने नहीं बल्कि महारानी शतवंती ने दिया है। जी राजमाता। अरे बब्बू, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये साधारण पानी नहीं है, इस पानी में जहर मिला है। अरे मैंने उसे सुबह 10 बजे फांसी का ऐलान करवाया था और उस कमबख्त ने धोखे से पानी में जहर मिला दिया, सीने में आग लग गई। आंखों के सामने अंधेरा छाया जा रहा है, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। दिल में फफोले पड़ गए, दिल में फफोले पड़ गए, दिल के ही दाग से घर में आग लग गई, घर के चिराग से। या भगवान, बेटा बेटा जैसे दौड़ो दौड़ो राजमहल वाले, महाराज के तबू रे। दौड़ो दौड़ो राजमहल वाले, महाराज
खत्म हो गए। दौड़ो दौड़ो सभी लोग दरबार के, दौड़ो 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 सभी लोग दरबार के। मेरे स्वामी को मालूम नहीं क्या हुआ, लूट गई मिट गई ना कहीं की रही, बीच मझधार में नाव ही डूब गया। दौड़ो। माँ, पिताजी को क्या हुआ माँ? पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ पिताजी? पिताजी, आपके बगैर मैं और मेरी बहन और माँ कैसे रहेंगे पिताजी? उठो पिताजी, पिताजी। आप मुझे इस दुनिया में छोड़कर अकेले चले गए। जब भी सोचा कि मेरे बेटा, मेरी बेटी और मेरी माँ इस दुनिया में के क्या करेंगे पिताजी? नहीं पिताजी और इस दुनिया से, और इस दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कोई उनको, कोई उनको कितना ढूंढे मिले नहीं कदमों के निशान इस दुनिया से। जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए जहाँ खत न खबरिया। जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए जहाँ खत न खबरिया। मुझसे बिछड़ गए वो ऐसे सावन के आते ही जैसे उड़ के बादल, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं। पिछले जीवन साथी
जय सिंह, ये तो हमें नहीं मालूम कि सम्राट का देहांत कैसे हो गया है, लेकिन मैं बॉर्डर पर रहता था। खैर कोई बात नहीं मेरे लाल, हम लोग इस संसार में जीवित हैं, हम लोग इस संसार में जीवित हैं। तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा मेरे लाल। मेरी बात जरा गौर से सुनो कि बंद कर रोना धोना ये जय सिंह तू, बंद कर रोना धोना। कि बंद कर रोना धोना ये जय सिंह तू, लाश को नाक गोदी में दफनाइए और इसकी चिंता नहीं तुम जीवन करो। इसकी चिंता नहीं तुम लालन करो, लाश गंगा की गोदी में दफनाइए। मेरे लाल रोने धोने से काम नहीं बनेगा। रामबली, ले चलो महाराज के महाराज सर की का लाश जो ताज है, गंगा। महाराज के जो सर का ताज है, वो महारानी के हाथों में फौरन दे दिया जाए और उसके बाद महारानी और राजकुमारी को शीघ्र महल के अंदर ले जाओ। महारानी जी, रोने धोने से काम नहीं बनेगा। आप लोग चलिए महल में आराम कीजिए। जी ज्यादा न रो, नहीं तो मूड पिराई, तुम्हारा दिमाग खराब होई। सेनापति कहिए महामंत्री। सभी कर्मचारियों को लेकर महाराज की लाश को गंगा घाट पर पहुंचाया जाए और वहीं पे इनका अंतिम संस्कार किया जाए। जैसे आज्ञा। तो तोहरा संग जाई भंवरवा, तो तोहरा संग जाई भंवरवा, तो तोहरा। तो तोहरा संग जाई भंवरवा, तो तोहरा संग जाई भंवरवा। रामबली, कुछ समझ में मेरे नहीं आ रहा है। हाँ यह तो समझ में हमें खुद नहीं आवत, हम खड़े खड़े सोच रहे हैं। बताओ महाराज अब नीक भले रहे। यार अचानक महाराज का देहांत हुआ तो कैसे हुआ? यही तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, महाराज कैसे मारे। रामबली, हैं? मैं चलता हूँ शिवा
महारानी सतवंती के पास और चलकर मैं ये सारी बातें महारानी सतवंती से पूछूंगा कि महाराज की मृत्यु हुई तो कैसे हुई। हाँ ये बात तो सही देर है। मत करो, इसी वक्त मेरे साथ आओ। महाराज तो गया है झगड़े कंठ के पानी में कर देना। अब मेरा कलेजा ठंडा हुआ है, अब पहुंची है मेरे दिल के अंदर ठंडक। अब हमारी और मंत्री जी की, अरे राजा उसी स्पंज वाली सेज पे, अरे कमर टूटेगी खटा 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 खटा। अब चलूं ये खुशखबरी अपने मंत्री जी को सुनाऊं, वो सुनेंगे तो खुशी के मारे झूम उठेंगे। इसी वक्त चलती हूँ अपने मंत्री जी के बंगले पे। महारानी जी, अचानक आप मेरे पास? मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया हूँ किस बात से असर में पड़ गए हो? कि कल तक महाराज भली भात थे, हाँ। एकदम खुशहाल थे, ना कोई बीमारी और ना ही कोई कष्ट। लेकिन अचानक भगवान को प्यारे हुए तो कैसे हुए? अरे राजा इसी को तो कहते हैं त्रियाजाल। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे? नहीं। अरे कल जब महाराज हमें और आपको लपट झपट करते हुए देख लिए ना, हाँ? आप तो वहां से भाग निकले। अरे क्या करता? अरे बुढ़ा मुझे हंटर से इतना पीटा है ना, अभी तक दर्द हो रहा। गंगा कसम बहुत दर्द हो रहा। बहुत मारा। कहाँ कहाँ मारा? अरे कहाँ बताऊं कहाँ मारा था, शाम को जब देखोगे तब पता चलेगा। फिर कैसे हुआ? होना क्या था, इतना ही नहीं हमारी आपकी फांसी का ऐलान कर दिया उसने। ओह माय गॉड! फांसी? मैं बैठी अपने कमरे में सोच रही थी कि किस तरह से मेरी जान बचे। फिर उसी बीच वो मोटू है ना भैंसा, इसका वो सौतेला भाई है ना, तुम्हारा सौतेला भाई है ना, वो महाराज को पानी लेके जा रहा था। वो मेरी नजर पड़ी, मैंने उसे आवाज लगाया। फिर पूछिए क्या है, तो कहता महाराज प्यासे उनके लिए पानी लेके जा रहा हूँ। अरे, मैं बोली कहाँ का पानी है, तो कहता बड़े वाले इंदारे का। मैंने उसे उल्लू बनाया। मैं बोली महाराज इंदारे का नहीं, फ्रिज का पानी पीते हैं। फ्रिज का पानी बुढ़े की किस्मत में कहा था, उसे तो रोज में 15 दिन का बासी पानी पिलाती थी कि कब इसकी तबीयत खराब हो जाए, कब मर जाए। लेकिन कमीना न जाने किस मिट्टी का बना था, कभी जुकाम तक नहीं हुआ। महारानी, अरे होना क्या था मंत्री जी, वो फ्रिज का पानी ले आने के बहाने ले गई अपने कमरे में, हाँ। और उसी पानी में डाल दी जहर। ओह अच्छा, फ्रिज का पानी लाकर उसमें जहर मिला दिया। जहर फिर फिर? मोटू की दी। मोटू जैसे पिया, मोटू ले जाकर के महाराज को दिया, और महाराज जैसे गटगट गटगट पिए राजा, ऐसे 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 करते करते आज पहली बार तूने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है मेरी जान। पहली बार नहीं राजा, दूसरी बार कहो। तो भाई पहली बार तो मैंने तुम्हें अपने प्रेम जाल में लेकिन इतने से काम नहीं होने वाला। फिर अब यहाँ पे मुनादी होनी चाहिए। कौन सी बुनियादी होनी चाहिए, कहो। मुनादी इस तरह की कि हमारे जूनागढ़ में डुग्गी पिटवा दी जाए, और उसमें ये कह दिया जाए
कि जब से महाराज का देहांत हुआ है, यहाँ का कार्यभार महारानी सतवंती देखती है। किसी इंसान को किसी चीज की जरूरत पड़े तो अगर महारानी जी से मिले, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। लेकिन महारानी जी, कुछ यहाँ की ख्वाहिश पूरी करो, कुछ अंदर की भी ख्वाहिश पूरी कीजिए। अंदर की जिम्मेदारी मेरी है, बाहर की जिम्मेदारी आपकी है। जितनी अंदर अभी जाके मैं देखती हूँ। और सुनो, ये मुनादी चाहे बाद में करना, इससे ज्यादा जरूरी एक काम और है। कौन सा काम है? हमारे जूनागढ़ में, हमारे इस जूनागढ़ में तुम्हारे पर खून खौल रहा है हमारा। सबसे ज्यादा तुम्हारे पर खून खौला तो है हमारा। सबसे पहले इन्हें बुलाना। हमारे जूनागढ़ में जितने भी बुढ़े हैं, सबको, जितने भी बुढ़े हैं, सब बुढ़ों को किसी चीज का लालच देकर अब महल के सामने बुलाओ। महल के सामने जो बड़ा वाला पार्क है, उस पार्क में एक लाइन में खड़ा करके सबको तोप से उड़ा दो, क्योंकि मुझे बुढ़ों से सख्त नफरत है। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा महारानी जी। और सुनो, एक वो चच्चा चच्चा अपने आप को कहते हैं। हाँ हाँ, सबसे पहले उनकी खबर लूंगी आज। उनको फ्रिज का पानी पिलाओ। उनको तो फ्रिज का पानी पिलाऊंगी ही। जैसे महाराज ये मुनादी करके आप जल्दी आना। हाँ। ठीक, मैं चल रही हूँ। जैसा हुक्म हो। देर मत कीजिएगा। याद रखो जूनागढ़ वालों, तुम सबसे कहती हूँ, याद रखना, अगर मेरे कहने के मुताबिक तुम लोग न चले, मेरे कहने के मुताबिक तुम लोग न चले, तो इसी तरह एक एक करके सबको फ्रिज का पानी न पिला दी तो मेरा नाम महारानी सतवंती नहीं। रबलिक एक पप्पी दे दो राजा। रबलिक ओह, महारानी सतवंती ने जो कहा सुना? सुने तो कुछ सुने, कुछ नहीं सुन पा। फौरन डोगी पीट कर हमारे बैठक रूम में हमसे मिलो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि आगे तुम्हें करना क्या है। मैं इसी वक्त चल रहा हूँ। तो अब समझ में बात हमें आई। कुल कारण मौत का महाराज के ही साला मोटुआ। मोटू अगर पानी लेके ना जा, हाँ, तो सभी भाइयों को नए साल का शुभ कार्य और मनोकामना 18/11 बाबा की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक नए साल में शुभकामना। आप लोगों को, आप लोग हाथ उठा दो यार भैया नए साल में। हाँ, बाबा जी की तरफ से नए साल में सबको शुभकामना। अच्छा, तो कुल मिलाए के कारण है यही मौत के कुआं बनेगा साला मोटुआ। अब मोटू को बोलाई तब ठीक है। मोटू, अबे मोटुआ, अबे एक बात बताओ, महाराज के साले मार डालो, खा डालो, सारे चबाए डालो। चूतिया हो बताओ तो। महाराज तुहार का बिगाड़े रहे, जौनी की आवत रहे, वही की अपैजान हाथिया ही दूमत आवत रहे। हमका तुहका इतना मानत रहे, तो बाजार से गुल्लैया ले आवे तो रामबली और मोटू के बरे
साले महाराज का जहर पियाएगा मार डालो। तुम चूतिया हो का? काहे नहीं मर गए हो? तुम चूतिया हो का? है? वो कहा था है, वो कहा था कि महाराज का मोटू जहर पियाई। फिर पानी लेके गए हो, जहर मिलाए के पिया रहे हो, तुम नहीं पियो, तुम ही मर जाते हो। साले चोर। कंचोदना साले या बताओ, हाँ। कौ या थोड़ी जानत की राजमाता के मन में या बसा है? राजमाता? अरे साले महाराज की प्यास लगी रही, महाराज आर्डर दिन पानी 1 गिलास लाओ, हम राजमहल पहुंचे, राजमहल से 1 गिलास पानी लेके आए। हाँ। चले लागे तो राजमाता मिल गई, गले में हम हरक लिहिन, गिलसवा का लिहिन छोड़ाए, दूसर गिलसवा हम पानी लेके आए, हम काले नहीं मजहर मिला है। अच्छा तो विश्वास तो का नहीं रहा कै? तो नहीं जाने पाए। अरे जाने तो हम पनिया कहाँ एक पियाई। काम और सुन लियो, हाँ, अगर महारानी जी या काम करीन तो महारानी जी के हाथे का पानी अब ना पियो। तुम चूतिया हो ना, कुछ पानी नहीं, कुछ साले खाओ पियो ना। हाँ, ना खाओ पियो ना पानी पियो, ताल गड़ही का पानी पी लियो, लेकिन इनके हाथे का न पियो। इनके हाथे का पिए तो समझो अपन मेहरिया राण की हो। अच्छा हम पूरा सक्तोरे ऊपर करे रहे, अब एक काम और का ऐलान करेगा है यार। ऐलान करो तुम, हैं? ऐलान करो, काहे का ऐलान है? बता रहे देखो, बताओ। सुनिए, जूनागढ़ के पासियों, जूता खई हो साले कतो। अरे जूनागढ़ के वासियों, हाँ हाँ हाँ, जूनागढ़ के वासियों, सबको मालूम हो कि महाराज का स्वर्गवास हो चुका है, और जिसको जो जरूरत हो महारानी सतवंती से मिले। अब चलो चला जाए। चला जाए मगर कैसे? बेटा बिगड़े बाप से भाई और जाई बसे ससुरारी, अरे जाई बसे ससुरारी, नारी के हाथ मिसाने। जाई बसे ससुरारी, नारी के हाथ मिसाने। सरहद मारई लात बारहु का भरवावे। सरहद मारई लात बारहु का भरवावे। ससुर चलावई था रात कंडा बिनवावे। तनिके गोरी हंस के, तनिके गोरी हंस के, इहु बदनाम तनिके गोरी हंस के। हेलो भाई लोग, मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना परिचय बताती हूँ कि कहाँ की रहने वाली हूँ, अब मेरा नाम क्या है। यानी कि मेरा नाम सीता है और मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ, और मैं एक बहुत गरीब हूँ, और मेरे पति का जो है
स्वर्गवास हो गया है और मेरे घर में मैं 3 प्राणी रहती हूँ। एक मेरा देवर रहता है जिनका नाम महेंद्र है और एक ननद रहती है जिनका नाम गीता है। उन दोनों को मैं अपने बेटों से बेटी से ज्यादा मानती हूँ क्योंकि मेरी दुनिया में खाली वही 2 बच्चे बचे हुए इसलिए अभी वो दोनों स्कूल गए हुए हैं। लेकिन क्या बताऊं, इतना ज्यादा गरीब हूं मैं कि खाने के लिए एक टाइम तो मिल जाता है लेकिन दूसरे टाइम को देखना पड़ता कहाँ से लेके आऊं मैं। अभी वो दोनों स्कूल से आएंगे तो बोलेंगे भाभी माँ मुझे खाना चाहिए और मैं उन दोनों को खाना कहाँ से खिलाऊंगी क्योंकि आज घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। चलो मैं उन दोनों का यहीं पर इंतजार करती हूँ और वो दोनों आते होंगे स्कूल से, छुट्टी होने वाली है उन दोनों की। और दुनिया में आरी दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया के लोगों को देखी मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में दुनिया के लोगों को देखी मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में
कोई किसी पे होता है, कोई किसी पे। बताइए देवर जी, आज आप आने में स्कूल से बहुत नहीं, देर कर दिया। आप महान हैं, आपके बराबरी हम लोग कहाँ कर पाएंगे। आप तो इतनी बड़ी है कि शायद दुनिया में आप जैसा इंसान हर इंसान को दिखाई दे। बचपन में जिसने हमें पैदा किया, जब उनका सहारा नहीं है, जवानी में भाई नहीं रहा, आप तो बड़ी चीज है। कम से कम पैसे, 2 पैसे, 10 रुपए, 20 रुपए में भाई बहन का ख्याल तो करती हो। एक वस्त्र मांग के लाके दे दिया है, उसी को पहन के घूम रहे हैं। लेकिन नहीं, आप महान हैं। न जाने किसके घर में हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं, झाड़ू और पोछा चौकर बर्तन लगाती है। मान सम्मान बचा है ये प्रभु जाने। लेकिन ये आपका देवर महेंद्र आज वादा करता है कि अब भीख मांगना तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। सही पूछो तो भाई बहन के लिए परेशान मत हो। जब मेरे माँ बाप नहीं, भाई नहीं, तो आप तो भाभी हैं। सच पूछो तो हमारी बहन के साथ घर में रहो। मैं जवान हो गया हूं, मैं स्वयं पढ़ाई छोड़ करके किसी के घर में जाकर के ईंट गारा करूंगा, फड़वा चलवाऊंगा खेतों में, लेकिन तुम्हें भीख मांगने नहीं दूंगा। नहीं देवर जी, क्योंकि अभी आपकी उम्र काम करने की नहीं है, पढ़ाई करने की है। उम्र की छोड़िए और सही पूछो तो आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? कि काम करने न जाओ तुम भाभी कहीं, काम करने काम करने न जाओ तुम भाभी कहीं, काम करने न जाओ तुम भाभी कहीं। ये जमाना बहुत ही खतरनाक है, ये जमाना आज कल है, भरोसा किसी का नहीं। आज कल है भरोसा किसी का नहीं। शौक से घरे रहो गीता के साथ में, शौक से घरे घरे रहो गीता के
कोई बच्चा नहीं हूँ जो हमें समझाने की कोशिश करो। अरे ठीक कहना कि ठीक कहना तुम्हारा है देवरी मेरे, 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 तेरे भैया की पूरी वचन में करूं, तेरे भैया ठीक कहना तुम्हारा है देवरी मेरे, तेरे भैया की पूरी वचन में करूं, तेरे भैया की पूरी कि मेरे रहते हुए कुछ उठाना पड़े, कि मेरे रहते हुए कुछ उठाना पड़े, तेरे भैया की आत्मा रोवे बिरन, तेरे भैया की आत्मा, तेरे भैया की, तेरे भैया की आत्मा ये रोवे बिरन, तेरे भैया की आत्मा रोवे बिरन, तेरे भैया देखिए देवच्ची, अगर मेरे रहते हुए तुम दोनों को कोई दुख कोई मुसीबत उठाना पड़े तो तुम्हारे भैया की आत्मा मुझे बहुत धिक्कारेगी, क्योंकि मरते समय मैंने तुम्हारे भैया से ये वचन लिया था कि मेरे रहते हुए तुम्हें और गीता को कोई दुख उठाने नहीं दूंगी, मैं खुद मैं दुख सह लूंगी, लेकिन तुम दोनों के ऊपर दुख आज भी नहीं आने दूंगी। इसीलिए देवची, आपका भी कहना सही है, लेकिन आपको कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तब मैं काम करने कहीं नहीं जाऊंगी और गीता के साथ घर में रहूंगी। इसलिए देवची, मैं काम की तलाश में मैं जा रही हूँ और कहीं मुझे काम मिल जाएगा तो शाम को कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेके आऊंगी। गीता, देख बेटी, मैं का ख्याल रखना, अब तुम दोनों मिल के रहना, जो कुछ भी है घर में थोड़ा बहुत उसे मिल बांट के खा लेना, लेकिन एक दूसरे से कभी लड़ाई मत करना, ठीक है? और मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, मुझे काम मिल जाएगा तो मैं जल्दी शाम होने के पहले पहले ही
मैं घर वापस आ जाऊंगी। एक बात है, क्या देवर जी? एक बात और कहना चाहता हूँ। जीवन में सबसे बड़ा मान सम्मान होता है। आज हमारे भाई नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो हमें देखकर जी सकती हो। लेकिन जहां तक हो सकेगा हम यही कहेंगे कि तुम अब कहीं मत जाओ। मेरी बहन के साथ तुम घर में रहिए, हम स्वयं काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप जिद करती है तो ठीक है, आज के दिन मैं आपका कहना मान लेता हूं, लेकिन मुझे सुबह अपने देवर को तुम मुंह नहीं देख पाओगी फिर। नहीं देवर जी, ऐसी बात मुख से मत निकालिए, क्योंकि क्योंकि मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन सम्मान में धब्बा नहीं लगने दूंगा मैं। नहीं देवर जी, आप जाएं, जहां जी चाहे जाए। मैं आज जानती हूँ, आज के दिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे कहीं नहीं जाने देते, कहीं भी काम करने के लिए आप नहीं कहते, लेकिन क्या करूं? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, क्या बताऊं? मैंने तुम्हें और गीता को अपने औलाद से ज्यादा माना है कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे फूल कहूँ या तारा, कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रात दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रात दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे फूल कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रात दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रात दुलारा। क्या बात है भाई? मेरी लाडो, मेरी बहन, मैं बहुत मजबूर हूँ, क्योंकि जीवन में अपने से कोई सहारा नहीं है। बोल, क्या कहना चाहती है? लगी भूख मुझको ए भैया जी भारी, लगी भूख मुझको ए भैया जी भारी, लगी भूख मुझको ए भैया जी भारी, लगी भूख मुझको ए भैया जी भारी,
खाने के लिए कहीं से भी लेके आओ, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मेरी बहन भाभी माँ जब तक जिंदा है वो दुख उठाती है, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा किया है मेरी बहन कि जब तक ये जूनागढ़ हमारा है हम लोग भूखन नहीं मरेंगे। मेरी बहन तू चिंता मत कर, मैं अपने गांव वालों से हाथ जोड़ के भीख मांग लूंगा तेरे लिए। मैं एक रोटी का जरूर, तू चिंता मत कर मेरी बहन, ये मेरा जूनागढ़ है। मेरे भाइयों, आप लोग तो जानते हैं कि यार गरीब गरीब होता है, गरीब के पास दिल है दौलत नहीं है। कि कर दो मदद गरीब की के चुकी रहे संसार। ए जूनागढ़ वालों, एक भूखी आत्मा को ध्यान करके देखो, या 24 घंटे हो गए एक टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। कि कर दो मदद गरीब की कि तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकाया से गूंजे उठे दरबार। कि औलाद वालों, जूनागढ़ वालों, मेरी बहन भूखी है। हेलो राइटर महोदय, देखिए आगे हमारे माननीय धर्मराज सरोज लिख लियो भैया। धर्मराज सरोज जो कि इसी गांव निवासी, बाबा जी के नाम 100 रुपए का चंदा, पाल्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। कि औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो हेलो, ये आगे अकबाल चचा, अकबाल चचा जगदीशपुर, ये गरीबी हालत देख करके बहन भाई को खाने पीने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं पार्टी को। हेलो देखिए आगे शिवमंगल उर्फ नन्ना भैया, जो कि इन भैया जी की तरफ से आप लोग गरीबी हालत को देखते हुए 10 रुपए का दान कर रही है, पार्टी को धन्यवाद भैया। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो।
देखिए स्टॉप। हेलो, देखिए आगे हमारे माननीय संगम मौर्य जो कि ग्राम पर्वतपुर, इन भैया जी के हाथों तरफ से ये 2 दिन के लिए खाने पीने के वास्ते 10 रुपया इनाम, कुल मिला के 20 रुपया इनाम। पार्टी को धन्यवाद भेजिए। हेलो, और आगे गया दत्त भैया जो कि बगैया निवासी हैं, इन भैया जी के हाथों द्वारा ये खाने और पीने के वास्ते ये 5-5 रुपया इनाम, कुल मिला के 10 रुपए का दान कर रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद भैया। रेडी, चालू। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। ले लो ये दुआ ये निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जग में उसी को मिलेगा, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। हेलो, ये आ गए रमेश सरोज, लीलाहा निवासी है भाई साहब। ये खाने पीने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं पार्टी कोर से। ये आगे, हेलो, ये आगे इसी बात पे हमारे माननीय राम समझ भैया ग्राम पूरे बक्सी, इन भैया जी के हाथों द्वारा ये गरीबी हालत को देखते हुए 10 रुपए का दान कर रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद। चालू। भूखे गरीब की यही दुआ है, ओ भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। हेलो, हेलो, आगे हमारे माननीय नंदलाल भैया जो कि हरगांव की तरफ से, नंदलाल भैया जो कि हरगांव की तरफ से ये खाने पीने के वास्ते दोनों जन के लिए 10 रुपए के नाम, कुल मिला के 20 रुपए दान कर रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद भैया। हेलो, ये आ गए ठेकेदार साहब, हारी मऊ देसी ठेका, हारी मऊ देसी ठेका के ठेकेदार, उनकी तरफ से खाने पीने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं पार्टी कोर से। धन्यवाद। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। मोटर गाड़ी गुड्डा गुड़िया एक शोर हमेशा मचा रहे। हेलो, हेलो, ये आगे हमारे माननीय राम खिलावन उर्फ ग्राम पूरे गिरगज जो कि इन भैया जी के हाथों द्वारा आप लोगों की गरीबी हालत को देखते हुए 50 रुपए का दान कर रहे हैं। हाथों द्वारा स्पेशल पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, आ गए छोटे लाल भैया, नवा साल मुबारक हो। डाकिया के प्रवक रहने वाले हैं। ये खाने पीने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं पार्टी कोर से। धन्यवाद। हेलो, हेलो, ये आगे हमारे माननीय गया दत्त ग्राम पूरे बगैया, इन भैया जी के हाथों द्वारा 10 रुपए का दान कर रहे हैं। पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बागी हमेशा हरा रहे। मोटर गाड़ी गुड्डा बाजा एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की ये दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों।
बहन, हाँ भाई। मेरा ये जूनागढ़ मेरा गांव है, मेरे हर आदमी जानते हैं। हेलो, ये आगे हमारे माननीय इसी बात पे भवानीगढ़ टेलर भैया, जो कि भैया जी के हाथों द्वारा ये उर्फ बाबा जी की तरफ से, जो कि इन गरीबी हालत को देखते हुए 10 रुपए का दान कर रहे हैं बाबा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबा जी। बहन, मेरी गीता, मेरी लाडो, आज हम अपने इस जूनागढ़ से हर इंसान को कहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हर घर में हर बच्चे की खुशहाली किलकारी मारे। जिस तरह हम भाई बहन आज सभी बच्चों को देख के अपने माँ बाप को भूल कर इन्हीं के सहारे पे जी रहे हैं। चलो, खाने के लिए बहुत हो गया है, अब तुम भूखी नहीं रहोगी मेरी बहन। हाँ भाई। हे प्रभु, मेरी भाभी माँ काम के लिए गई है। हे प्रभु, मेरी भाभी माँ की प्रार्थना को स्वीकार करना, जहां भी रहे खुश रहे। आज हम अपने प्रभु श्री राम जी को एक हनुमान की टेर लगाते हैं। आप लोग की कृपा से हे जूनागढ़ वालों, हम बहुत खुश हो गए आज। कि राम बुलाते हैं, श्री राम बुलाते हैं, कि राम बुलाते हैं, श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान। गरीब की पुकार प्रभु सुनते हैं। हाँ, लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। हाँ, लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। हेलो हेलो, ये आगे हमारे माननीय राम नरेश भैया, जो कि ग्राम दीवान का प्रवाह, इन भैया जी के हाथों द्वारा 11 रुपये का दान कर रहे हैं। पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद भैया। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं।
श्री राम बुलाते। रमणीक जी बाबू साहब। देख रहे हो, हवेली देख रहे हो? अरे हवेली तो साले पूरी गंदगी से भर चुकी है। हाँ गंदगी तो है। रावली हैं? कोई नौकर मिलता है अपने इस जूनागढ़ रियासत में, हाँ। फौरन नौकर को बुलवाकर और इस हवेली की पूरी सफाई करवाना तुम्हारा काम है। ठीक है साहब, जैसा आप कहोगे वैसा हम करते रहे। अगर नहीं हुआ बरखुरदार तो तो ऐसी गोली मारूंगा और ऐसी जगह मारूंगा कि सुबह होने पर तुमको मैं बताऊंगा कि तुम्हें गोली मारूंगा कहां पे। पहला दड़ियल हरामखोर, इडियट, कमीना के मारा का पटैली, पहला हरामखोर हमका हरदम यही बतावा कर। अगर न अरे नौकरानी मिली तबे न तो होई सफाई, या नौकर कोई मिलेगा तबे न तो सफाई होई। देखभाल के लिए बराबर लगे हैं हम, और कोई आएगा तो एक कमरे की पूरी सफाई करूँ। मैं तो मनवाते इनका सारे चोर का हम खुद सफाई कर दे। कौनो दिन आई मुंह मार दू पुड़िया दवाई दे दे, इनका सारे खाए के हो जाए लुड़ू। चलो अब हम भी इंतजार करते कोई नौकरानी आए तो उसको बुलाएं और उसको ड्यूटी पूरी बता दें। कहाँ जा रही हो? भैया बोलो। इतना बड़ा महल देख के हाँ। मैं सोचू मैं काम की तलाश में आई हूँ, और इतना बड़ा महल देख के मैं इसीलिए आई हूँ कि शायद मुझे कोई काम मिल जाए यहाँ पर। बहुत सच्चे मौके पे आ गई आप, बहुत सच्चे मौके पे आ गई हो, और यहाँ एक नौकरानी की जरूरत हो। धन्यवाद भैया आपका। तो नौकरी करना चाहती हूँ। हाँ भैया, तोहरे क्या घर करी? में तोहरे घर में आदमी नहीं ना, का कहूँ? ए भैया, मर्द मनसबा के बात आए की। अरे भैया हमारे घरे में काहे के नहीं यहाँ आदमी, आए? काहे के नहीं यहाँ हो? अरे हमारे घर में हम 3 प्राणी है। 3 प्राणी? और का? 3 प्राणी को? एक हमारे देवर है, अच्छा। एक हमारे ननदिया है, हाँ। एक हम यही। और तुहार आदमी? हमारा आदमी भैया का बताई, हमारा आदमी अब यही दुनिया में नहीं यहाँ। ओए?
आओ का भैया तबे तो वही घरे जो न है तोहरे लड़का कितने हैं? हमारे लड़को नहीं है भैया। अच्छा तो वही गौने थौने में तुम्हार मन सभा निपट गवा के। हाँ भैया। चलो ये कौनो आए ऊपर वाले की देन है। और नौकरी करना चाहती हूँ। जी भैया। देखो हाँ भैया। अब आओ तुमको हम बता दे कहाँ कहाँ काम करना। अच्छा ये सब देख रही हो, ये हवेली पूरी सफाई तोहका करेगा है। ये सब जो लटका बा सब हाँ हाँ निकाल दे जाला है जाला। अरे वही जलवा है। हाँ हाँ सब हाँ। जनियाई थी। और तोहका लाके झाड़ू दे तनखावन खा कितनी ले हो जल्दी जल्दी बता डारो। हे भैया हैं? अब जानते हैं महंगाई के जमाना है ये है हाँ आए हाँ अब लमसम हुआ कम से जितने कम में- जो न है। जितने में तुहार भला हो जाए उतने न कहो। ज्यादा अरे ऊपर- भैया कम से कम जो न है हाँ यका जान लिया 1000 रुपया के नीचे तो नवे मिले। 1000 रुपया रोज। अरे महीना में भैया। हाँ 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 जब महीना आई तो 1000 रुपया ठीक कहती हूँ। 1000 रुपया तो कम ही। ठीक है भैया देखा भगवान सुन ले है नौकरी मिल गए हमका। आज चला आज लागत है खाए के बड़ी व्यवस्था हो गई। अरे लूटल लूटले अरे लूटल लूटले अरे लूटल हो कौन भगवान नगरिया अरे लूटल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो कौन भगवान नगरिया। हमसे रूठल बाहरे हमारे पिया हमसे रूठल बाहरे। ओ हमारे पिया हमसे रूठल बाहरे रूठल बाड़े हो रूठल बाहरे रूठल बाड़े हो। ओ लूटल लूटल ओ लूटल लूटल हो लूटल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो कौन भगवान नगरिया। ओ हरे हरे बसवन के टोलिया बनी है हरे हरे बसवन के टोलिया बनी है। ओ वहाँ पर दुल्हनिया कौनो ओ वहाँ पर दुल्हनिया कौनो सूतल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो कौन।
राम बली क्या हो रही है? का भाई मैंने तुझे साले नौकर लाने के लिए कहा था। देखो कितनी बढ़िया सफाई हुई के कमरन वो तो मैं खूब देख रहा हूँ, तो का भा लेकिन मैंने तुम्हें कहा था नौकर लाने के लिए, और तू ये नौकरानी कहाँ से लाया रे? ये भाई यहाँ कतो अंते के ना ये जूनेगढ़ के यानी अपने जूनागढ़ रियासत की ही रहने वाली है। जूनागढ़ रियासत की रहने वाली है। राम बली भाई ले मेरा सामान पकड़। करवावा करा था थोड़ी सामानो तुहारा पकड़ने में कैसा लगा? अरे पकड़ने में का लाख साला तो अच्छा लाख वजनदार है। हाँ वजनदार तो तुहार सामान है। राम बली भाई गेट पर लग जाओ, और इससे हम 2-4 बात जरूर करूंगा। अच्छा तो जोन करे कि हमें सामने में कर दियो। थोड़ा गेट पर लगो। चलो अरे सामने आओ। बाबूजी नमस्ते। जितना मैं तुमसे पूछता हूँ उतना साफ शब्दों में मुझे बताना, ठीक है ना? ठीक है बाबूजी। तो ये औरत तुम कौन हो, क्या है तेरा नाम? ये औरत तुम कौन हो, क्या है तेरा नाम? और कहाँ कि तुम हो रहने वाली, बतलाओ तक। और कहाँ कि तुम हो रहने वाली, बतलाओ तक। ये औरत तुम कौन हो? ये औरत तुम कौन हो? क्या है तेरा नाम? कहाँ की तुम हो रहने वाली? बतलाओ तत्काल। अरे जूनागढ़ की अरे रहने वाली सीता मेरा नाम। जूनागढ़ की रहने वाली सीता मेरा नाम। अरे यही मेरा मन धाम है, यही मेरा। बाबूजी यानी तुम इसी जूनागढ़ की रियासत के रहने वाली हो। जी बाबूजी मैं, और क्या नाम बताया? मेरा नाम सीता है। कितना प्यारा नाम! मैंने आज जिंदगी में पहली बार ऐसा नाम सुना है, सीता। बहुत खूब। लेकिन सीता, मैं आज क्या देख रहा हूं? तुम्हारे बदन पर ये सफेद साड़ी, और इस भरी जवानी में, और इतनी खूबसूरती में, आखिर क्या इसके पीछे राज है? बाबूजी क्या बताऊं मैं आपसे, मेरे मेरे आदमी का जो है स्वर्गवास हो गया है, इसीलिए मेरे बदन पे ये सफेद साड़ी है। ओ, यानी तुम्हारे पति का देहांत हो गया जी बाबूजी। इस भरी जवानी में।
बहुत गलत हुआ। खैर छोड़ो सीता, अगर इस जवानी में तुम्हें मैं रंगीन साड़ी पहना दूं तो कोई शक? नहीं बाबूजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे ऐसी बात सुनना भी पाप है। मैं तो पहले से ही दुखी हूँ और मैं एक नौकरी की तलाश में आई हूँ काम करने के लिए। बाबूजी ऐसी बात मुझसे मत कीजिए। सीता, सीता, अगर मेरा कहना मान जाओगी तो मां कसम तेरी दुनिया बदल दूंगा मैं। नहीं बाबूजी, मुझे आपका कहना नहीं मानना है और मैं मेहनत मजदूरी करके खा लूंगी, सीता, लेकिन गलत काम कभी नहीं करूंगी मैं। सुन ले सीता, जब से मैंने तुम्हें देखा तुम मेरे दिल और दिमाग में बस गई हो। और सीता तू दिल में बसी, लिया चैन सब छीन। सीता तू दिल में बसी, लिया चैन सब छीन, और तुझको अपनी और तुझको अपनी बनाऊंगा। तू है लड़की नमकीन, और तुझको अपनी बनाऊंगा। तू है लड़की नमकीन, तू है लड़की नमकीन, बनाऊं तुझको दिल की रानी। तू लड़की नमकीन बनाऊं तुझको दिल की रानी। करना कहना सीता, हर करना कहना मेरा माने जब रंग गले लगा। कहना मेरा माने जब रंग गले लगा। I love you सीता, I love you, मान जाओ। ठाकुर साहब सताओ न मेरा जिस्म, ठाकुर साहब सताओ